Hello guys, welcome back to another video. My name is Majid Haider and you are watching Tech World 110। दोस्तों आज मैं आपको बेस्ट वीडियो एडिटर InShot के फीचर्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और मेरी नज़र में KineMaster के बाद ये एक ऐसी वीडियो एडिटिंग ऐप है जिसमें आप अपने वीडियोस को प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक InShot वीडियो एडिटर ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें और उसके बाद इसे आपने ओपन करना है और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिख जाते हैं, एक है वीडियो, एक है फ़ोटो और एक है कोलाज। यानी वीडियो एडिटिंग के अलावा इसमें फ़ोटो एडिटिंग भी हो सकती है और कोलाज भी आप बना सकते हैं। क्योंकि आज हम बात करेंगे वीडियो एडिटिंग के हवाले से तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे वीडियो पर। वीडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है न्यू का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने आपके सारे वीडियोस आ जाएंगे। आप जो वीडियो एडिट करना चाहते हैं आप यहाँ पर उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप फोल्डर भी देख सकते हैं जिसमें वो वीडियो मौजूद हो। तो यहाँ पर मोबिज़ेन में मैंने एक वीडियो रखा हुआ है तो मैं इसे एडिट करना चाहता हूँ तो ये वीडियो मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर ट्रिम करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। आप यहाँ से ट्रिम भी कर सकते हैं वीडियो को। अगर आप ट्रिम नहीं करना चाहते तो आपने सिंपली चेक पर क्लिक करना है, अगेन आपने चेक पर क्लिक करना है। और यहाँ पर हमारे पास जो पहला ऑप्शन आता है वो है कैनवस। कैनवस में आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे YouTube वीडियो आपको बनाना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। आप Instagram के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप नो फ्रेम देना चाहते हैं, कोई फ्रेम ना हो, जिस तरह से आपका वीडियो शूट हुआ है उसी तरह से हो, तो यहाँ पर आप नो फ्रेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पर आप टिकटॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ और भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और भी फ्रेम्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा हम YouTube की बात करेंगे तो हमने यहाँ पर YouTube को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप इसे बड़ा छोटा साइज़ इसकी बना सकते हैं। इसके बाद बारी आती है म्यूज़िक की। म्यूज़िक में आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, एक ट्रैक, एक इफ़ेक्ट्स और एक रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का तो आपको पता होगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन है ट्रैक्स का। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी आपके पास ऑडियोज़ मौजूद होंगे वो नीचे आपको दिखाई देंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर माय म्यूज़िक पर जाने के बाद यहाँ पर ओपन फ्रॉम लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप जाकर कोई भी म्यूज़िक जो है वो ढूंढ कर लगा सकते हैं। इसके अलावा बात आ जाती है इफ़ेक्ट्स की। इफ़ेक्ट्स में यहाँ पर आपको साउंड इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर फुट स्टेप पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर कोई एक इफ़ेक्ट चला कर देखेंगे हम, तो इस तरह से आप इफ़ेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं अपने वीडियो में। और रिकॉर्ड का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। अदरवाइज़ आप वीडियो में से ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो पहले आप क्लिक करेंगे म्यूज़िक पर, देन आप क्लिक करेंगे वीडियो पर। जैसे आप वीडियो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम का आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप वॉल्यूम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप ऑडियो को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो वीडियो में मौजूद है। और इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है स्टिकर्स का। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टिकर्स हमें मिल जाते हैं और आप इन्हें फ्री भी डाउनलोड कर सकते हैं। फुल इमोजी पैक है 84 स्टिकर्स का। इसमें बहुत सारे स्टिकर्स हैं जो YouTube वीडियोस के लिए हेल्पफुल हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर इमोजीज़ मिल जाती हैं और यहाँ पर मज़ीद आपको स्टिकर्स मिल जाते हैं जो आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। इसके अलावा आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके मज़ीद फ़ोटोज़ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास PNG फ़ोटो है तो मैंने इसे यहाँ पर लगा दिया, तो इस तरह से आप फ़ोटोज़ भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है टेक्स्ट की। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं कुछ भी। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर हेलो हाउ आर यू। लिखने के बाद मैं इसे साइड पर कर देता हूँ, इसकी साइज़ थोड़ा छोटा करके। और यहाँ पर आपको कलर्स का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप इसे कोई भी कलर दे सकते हैं। जैसे मैंने इसे येलो दिया। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है बॉर्डर का, तो आप इसे ब्लैक बॉर्डर दे सकते हैं, वाइट बॉर्डर दे सकते हैं, रेड बॉर्डर दे सकते हैं। आप इस बॉर्डर को बढ़ा भी सकते हैं। और देन आपके सामने ऑप्शन आता है शेडो का। शेडो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप पहले इसे ऑन कर लें क्योंकि ये ऑफ़ होता है और उसके बाद शेडो को एडजस्ट कर सकते हैं आप। इसके बाद बारी आती है लेबल की। यहाँ पर आप लेबल्स भी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। आप यहाँ पर टेक्स्ट का कलर चेंज कर लें
और यहाँ पर आप लेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट लेबल्स हैं, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ओपेसिटी का आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप इसमें कम ज़्यादा रख सकते हैं। देन आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऊपर जो कि है फ़ॉन्ट्स का। यहाँ पर आप डिफरेंट फ़ॉन्ट्स ऐड भी कर सकते हैं, बहुत इजीली ऐड हो जाते हैं इसमें। तो ये आप फ़ॉन्ट्स देख सकते हैं, यहाँ पर आप इन फ़ॉन्ट्स को चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी साइज़ भी बड़ी कर सकते हैं फ़ॉन्ट की, और इनमें स्पेस ला सकते हैं। और लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाता है ट्रांजैक्शन का। तो यहाँ पर काफ़ी ट्रांजैक्शन जो है इन्होंने ऐड की हुई है, काफ़ी मज़ेदार ट्रांजैक्शंस है यहाँ पर। तो मैं कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पर रख के आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, आप इसे स्लो मोशन में भी कर सकते हैं और कितने सेकंड्स बाद ये हो, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है फ़िल्टर का। फ़िल्टर में हमारे पास काफ़ी सारे फ़िल्टर्स हैं यहाँ पर, और आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर फ़िल्टर्स का ऑप्शन है, आप यहाँ पर डिफरेंट फ़िल्टर्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पर, आप इफ़ेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एडजस्ट कर सकते हैं, लाइटिंग, कंट्रास्ट और दीगर चीज़ें आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं वीडियो के हवाले से। और यहाँ पर ट्रिम का ऑप्शन है, जैसे शुरू में हमसे पूछा गया था। तो यहाँ पर कट का भी ऑप्शन है, अगर आप कोई हिस्सा कट करना चाहते हैं, वीडियो का स्प्लिट करना चाहते हैं, मतलब बीच में से काटना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 हिस्से हो चुके हैं इस वीडियो के। अगेन यहाँ पर आपको स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर जो हिस्सा आपको नहीं चाहिए आप उसे डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसके अलावा डिलीट का ऑप्शन है जो हमने अभी करके दिखाया आपको। और मज़ीद ऑप्शन जो है यहाँ पर वो है बैकग्राउंड का। आप यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। यहाँ पर कोई इमेज अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि ये मैंने इमेज सेलेक्ट की, यहाँ पर ऐड कर ली। और इसके बाद आप इस इमेज को ब्लर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ग्रेडियंट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप ग्रेडियंट कलर भी रख सकते हैं। मिक्स कलर जो होते हैं आप इनको भी रख सकते हैं यहाँ पर, जो आपको समझ में आए। इसके अलावा यहाँ पर जो बेहतरीन ऑप्शन है वो है स्पीड का। और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है स्पीड का। यहाँ पर आप काफ़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्लो मोशन भी इसमें अच्छे से बन जाएगा अगर आप टिकटॉक की वीडियोस एडिट करते हैं या यूट्यूब के लिए। तो ये भी एक ज़बरदस्त ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। अगेन यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं। और फिर यहाँ हमें वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाता है। डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं आप अगर इस वीडियो का, तो आप डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, इसे रोटेट भी कर सकते हैं, आप फ्लिप कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रीज का ऑप्शन है। और अगर आप कोई और वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्लस का ऑप्शन देख सकते हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप ब्लैंक कोई ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ब्लैंक कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसे बैकग्राउंड में जाकर आप यहाँ इसे कलर दे सकते हैं, जो भी आप कलर देना चाहें। तो ये ब्लैंक एक फ़ोटो आ जाएगा आपके पास। और इसके अलावा यहाँ पर आप वीडियो और फ़ोटो का जो ऑप्शन है, आप इसमें वीडियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर आप वीडियो सिलेक्ट करके और यहाँ पर आप कोई भी वीडियो किसी भी फ़ोल्डर में जाके कोई भी वीडियो ऐड कर सकते हैं। अगर आप फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर फ़ोटो में जाना है और यहाँ पर फ़ोटो वाली फ़ाइल आपने ओपन करनी है। और जो भी फ़ोटो आप लगाना चाहते हैं वो आप फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। तो गाइज़, इन शॉर्ट वीडियो एडिटर का ट्यूटोरियल इतना ही था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।